हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। विवेक, प्रियंका, नीरज, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप सभी कैसे हैं? सभी अच्छे हैं? चलिए, अच्छा ही रहना है, क्योंकि परीक्षा जो है वो अगस्त में ही होगी। आपको पता ही होगा, एक ही मंथ है आपके पास। धनजीत कुमार, हमारा ऑफिस गुड़गांव में है। वॉइस क्लियर? नीरज जी, एक बार रिज्वाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो अभी तक हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। ठीक है, वैसे तो मुहावरे जो है वो मेमोराइज होते हैं, याद करने वाले होते हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रैक्टिस सीखेंगे उसे। ठीक है मंजरी? हाँ हाँ मंजरी, डोंट वरी, आज हम लोग मुहावरे ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब कुछ दे देंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सभी आ चुके हैं? नहीं आए अभी? तो 178 लोग ही आए हैं यार। दिलीप, शुक्रिया। ठंडी लग रहा है क्या? एसी चल रहा होता है ना मॉर्निंग में। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरा, ये शब्द अरबी भाषा का है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द मुहावर से लिया गया है। ठीक है, कई बार परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आया है कि जो मुहावरे शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। मुहावरे शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मुहावरे का काम होता है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और आपकी बात से प्रभावित भी हो जाए। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जो सामने वाला है वो आपकी बात को समझ भी जाए और आपकी बात से प्रभावित हो जाए। आप ध्यान से सुनना, मुहावरे के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, इसके जो शब्द है, इसके शब्दों के अर्थ को छोड़कर इससे जो भाव निकल रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है छाती पर पत्थर रखना, इसके शब्दों का अर्थ क्या है कि हमने अपने सीने पे पत्थर रख लिया? नहीं, इसके शब्दों के अर्थ को छोड़कर इससे जो भाव निकल रहा है। ठीक है, हम लोग कई बार अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, मुहावरे का काम होता है किसी बात को ऐसे कहना कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और आपकी बात से प्रभावित भी हो जाए। अब आपकी जो 75 नंबर की हिंदी है उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके मुहावरे से आने हैं। ठीक है, प्रश्न है छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छाती पर पत्थर रखना मतलब विपत्तियों में भी विचलित ना होना। विपत्ति मतलब परेशानी, मुसीबत, समस्या। तो विपत्तियों में भी विचलित ना होना, विकल्प बी इज द राइट आंसर। छाती पर पत्थर रखना। ठीक है, विपत्तियों में भी विचलित ना होना, विकल्प बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती में ठकुर सुहाती जो मुहावरा, उसका अर्थ क्या होगा? शायद से आप लोग, ठीक है, शायद से आप लोग ये जो मुहावरा है इसको पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती का इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, सबको पता तो है मतलब क्या होता है। हाँ, ये न्यू है,
हम लोग क्लास में कुछ ऐसे शब्द सुनेंगे जो आप लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे। इसका अर्थ होता है हाँ में हाँ मिलाना। विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठकुर सुहाती होता है, इसका मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी। आज हम लोग केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को एक पीडीएफ बना के मैं बहुत सारे मुहावरे और उनके अर्थ दे दूंगी। आपको क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। आप लोग याद करेंगे यस और नो? याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे या यस और नो? ठीक है। अब ये वही प्रश्न मैंने लिए हैं जो आपके पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू है मतलब आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मुहावरे के शब्दों के अर्थ को छोड़कर जो भावार्थ निकलेगा उसको ही हमें टिक करना है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास जैसे मैंने कहा रंग में भंग पड़ना, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना रंग में भंग पड़ना, मतलब क्या होता है रंग में भंग पड़ना, कोई बताएगा? हाँ, हम लोग समानार्थी मतलब पर्यायवाची, विलोम, एक वाक्यांश सबके पीडीएफ दिए जाएंगे आपको, धीरे धीरे दिए जाएंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे क्लास में। वेरी गुड चंद्रशेखर, ठीक है। तो रंग में भंग पड़ना मतलब कार्य में विघ्न पड़ना, कार्य में रुकावट होना, बाधा होना, ठीक है। फिर मैंने कहा रफू चक्कर 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, 9-2-11 होना मतलब वेल्डन भाग जाना। यही है मुहावरे, याद रखो। आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है। ये कुछ चीजें जैसे आप लोग पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम, इनको ही बहुत अच्छे से याद कर लोगे तो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो मेन चीज है वो यही है, कॉन्सेप्ट यहीं से आता है आप लोगों का, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंका बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। वर्षा जायसवाल, अलंकार की भी हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन, क्या डाउट है? एक्चुअली क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो कमेंट्स बहुत कम पढ़ पाते हैं। डंका बजाना, ठीक है। देखिए अब हम कहते हैं ना कि उसने तो इस काम में डंका बजा दिया, उसने तो इस काम में डंका बजा दिया, मतलब होता है प्रचारित करना, किसी भी चीज को प्रमोट करना। आंसर क्या हो जाएगा? प्रचारित करना। विकल्प ए इज द राइट आंसर, ठीक है, विकल्प ए। वेरी गुड। फिर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित, देखो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, वो आ गया क्वेश्चन, टांग अड़ाना। रंजन कुमार, जो ऑप्शन बताया है वही है सर। चलिए टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टांग अड़ाना मतलब रुकावट डालना, अवरोध पैदा करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अवरोध, अवरोध के पर्यायवाची है रुकावट, बाधा, विघ्न, ठीक है। तो ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द आपके पर्यायवाची शब्द है। तो अवरोध करने की जगह रुकावट डालना, बाधा उत्पन्न करना, विघ्न डालना, ये सब भी आ सकते हैं। आप लोगों को केवल भाव को समझना है और पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए सबको, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छछुंदर के सर में चमेली का तेल। आप लोगों ने सुना होगा, राजा बाबू फिल्म का एक गाना है, छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आंसर क्या हो जाएगा? छछुंदर के सर में चमेली का तेली। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इज द राइट आंसर। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग, विकल्प ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले तो चारों विकल्प को पढ़ना है। सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा, किसी चीज का गलत इस्तेमाल, इनमें से कोई नहीं। तो आप कई बार तो विकल्प देख के ही आप आंसर में टिक कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बताइए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मुन्ना कुमार, इसमें विशेषण, एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन फिर मुझे नहीं मिला। अरे यार मुन्ना जी, आप अपना क्वेश्चन को डाउट सेशन में लेके आइएगा। यहाँ पर हम लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस नहीं देख पाते क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान स्वयं ही करना। ठीक है, अपना नुकसान स्वयं ही करना। और याद रखना, कभी कभी नहीं, हमेशा आपको ये जो विकल्प होंगे वो कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट आंसर पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखा होगा कि अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, यहाँ तो आपको किसी भी ऑप्शन ने आपको कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनके ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर दे, तो ये आपका मेमोरी पावर इसको बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहाड़ टूट पड़ना। रंजना, डाउट सेशन होगा हमारा अब 2-3 दिन बाद। अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें से जिसको जितना डाउट होगा वो पूछेगा। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वेरी गुड, हम कहते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर क्या पहाड़ टूट पड़ा, मतलब व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। विकल्प ए इज द राइट आंसर, विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में लोकोक्ति है? अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? ध्यान से सुनो, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? मुहावरा ये होता है वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, और लोकोक्ति मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, लोकोक्ति मतलब एक स्वतंत्र वाक्य। ठीक है, मुहावरे में परिवर्तन होगा और लोकोक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मुहावरे मतलब एक वाक्य का केवल अंश होता है, 9 2 11 होना, आंख का तारा होना। ठीक है, और जो कहावत होती है वो पूरा का पूरा एक वाक्य होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, और अब चिड़िया चुग गई खेत का होत पछताए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, किस क्रमांक में लोकोक्ति है? पैरों तले जमीन खिसकना, होनहार विवान के होत चीखने पात, हाथ पांव मरना, हथेली पर सरसों जमाना। तो देखो ये भी मुहावरा है, इसमें भी परिवर्तन होगा, इसमें भी परिवर्तन होगा, हथेली पर सरसों जमाना, इसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? होनहार विवान के होत चीखने पात। विकल्प बी इज द राइट आंसर, बी होगा जो होगा हमारा कहावत। नेक्स्ट, जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजिए। ध्यान से समझिएगा, जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजिए। बयार मतलब होता है हवा। आपको पता है ये चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। बताइए, वेरी गुड, जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजिए, मतलब बयार मतलब जो हवा जिस दिशा में चल रही है, हमें भी उसी दिशा में चलना है। यहाँ पर हवा का तात्पर्य समय, समय का रुख देखकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, रजत जायसवाल जी का कॉन्सेप्ट है, काइंडली कोर्स के सब्जेक्ट अलग अलग शॉर्ट करें प्लीज। सर हम आपका वो समझ नहीं पाए, कोर्स के
सब्जेक्ट्स, ठीक है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपना उल्लू सीधा करना। बताइए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका ये मतलब नहीं है कि हम उल्लू को सीधा करने लगे, बल्कि इससे जो इस मुहावरे से जो अर्थ निकल रहा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना काम निकालना, ठीक है। अब इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है, स्वार्थ पूरा, स्वार्थ सिद्ध करना। क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इट्स डिपेंड ऑन योर ऑप्शंस। क्लियर? क्लियर? हिंदी, एसएसटी, साइंस को सब्जेक्ट वाइज अलग करें। सर अलग ही है सब कुछ, अलग ही है सब कुछ, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टोपी उछालना, हाँ जी ज्योति, स्वार्थी होना भी हो जाएगा। आप मतलब मेरी बात को समझ चुकी हैं कि हमारे विकल्प में बदलाव हो सकते हैं, बस हमें उसके अर्थ पर ध्यान देना है। अब क्वेश्चन है, टोपी उछालना, गुस्सा होना, बहुत खुश होना, अपमान करना, सेखी मारना, ठीक है। तो टोपी उछालना या पगड़ी उछालना, उसने भरे मैदान मेरी पगड़ी उछाल दी, उसने भरे मैदान मेरी टोपी उछाल दी। तो ये जो पगड़ी है वो हमारे सम्मान का प्रतीक होता है, ठीक है। पगड़ी सम्मान का प्रतीक होता है, उसका अर्थ होता अपमान करना। विकल्प सी इज द राइट आंसर। टोपी उछालना मतलब अपमान करना, विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहावलोकन करना। सिहावलोकन, सिहावलोकन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, सेह धन अवलोकन दो शब्द से मिलकर बना है। सेह धन अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है देखना, अवलोकन मतलब देखना, तो शेर की तरह पीछे मुड़कर देखना। अब इसको हम क्या कहेंगे? सिहावलोकन करना मतलब होता है, जैसे शेर होता है वो ऐसे चलते हुए भी अपने पीछे वाले शिकार पर, पीछे वाले दुश्मन पर नजर रखता है, मतलब आगे भी बढ़ते हुए पिछली बातों की समीक्षा करना। विकल्प डी इज द राइट आंसर। विकल्प डी, आगे बढ़ते हुए सिहावलोकन, अवलोकन मतलब होता है देखना, ठीक है। विकल्प डी इज द राइट आंसर। रजत जायसवाल, आपका जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है, आप मेल आईडी पर मेल करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम की आम गुठलियों के दाम। आम की आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बिना मेहनत काम निकालना, सिर्फ लाभ ही देखना, हानि लाभ बराबर होना, दोहरा फायदा। आम की आम गुठलियों के दाम मतलब आम तो हमें मिल ही गए हैं, आम तो हमारे पास है ही, और हमें गुठलियों के दाम भी मिल गए, मतलब दोहरा लाभ होना, दोहरा फायदा होना। विकल्प डी इज द राइट आंसर। विकल्प डी, वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत की ही उपलब्धि होना, बिना आग के प्राप्त करना, बिना आग के पक्षी को मारना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डंका बजाना, शायद एक आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्रचारित करना, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी, बहुत प्यासा, अनुभवी, बहुत मेहनती, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। घाट घाट का पानी पीना, कहते ना कि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है, मतलब मुझे जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव है। विकल्प बी इज द राइट आंसर, अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ। कान पकड़ना बताइए। कान पकड़, देखो अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि दो क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं, एक तो क्षमा मांगना, दूसरा गलती स्वीकारना, ठीक है। कान पकड़ना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकार करना, आंसर क्या हो जाएगा? कान पकड़ना। ऐसे कान कब पकड़ते हैं?
अब ये दोनों ही हो सकते हैं, क्षमा मांगना भी हो सकता है, गलती स्वीकारना भी हो सकता है। तो अगर विकल्प यहां पर आप डिपेंड करेगा आपका विकल्प, ठीक है, हो सकता है विकल्प में केवल क्षमा मांगना दिया हो या हो सकता है केवल गलती स्वीकारना दिया हो। अगर ये दोनों दिए हैं, अगर ये दोनों दिए हैं तब आपको टिक करना है गलती स्वीकारना। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, कान पकड़ना मतलब होता है गलती स्वीकारना। विकल्प सी इज द राइट आंसर। मतलब हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर ये दोनों है तब आपको विकल्प सी पे टिक करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ। बिजली गिरना, खालिद अनवर, हाँ जी, साइड में एक सर भी पढ़ा रहे हैं, उनकी आवाज थोड़ी सी तेज है। रंजन को रंजना नहीं, क्षमा मांगना नहीं, गलती स्वीकारना। बिजली गिरना मतलब घोर विपत्ति। अब यहां पर विपत्ति की जगह आपदा भी लिख सकता है। घोर आपदा आना, घोर विपत्ति आना, मुसीबत आना, कुछ भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे पास एक मुहावरा था, हमसे उसका अर्थ पूछा जा रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अर्थ है, उस अर्थ के लिए हमें उचित मुहावरा बताना है। ठीक है, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस मुहावरे, इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर पूरा होता है 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, इसका मतलब होता अत्यधिक सुस्त होना। मतलब तुम 9 दिन से चल रहे हो और अभी केवल 2.5 कोस ही चले हो, मतलब अत्यधिक सुस्त होना। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया मतलब परिश्रम अधिक और लाभ कम। परिश्रम अधिक, लाभ कम। बालू से तेल निकालना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। आंसर क्या हो जाएगा? जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। विकल्प सी इज द राइट आंसर। विकल्प सी। ठीक है, बालू से तेल निकालना मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। हमें एग्जैक्ट आंसर देना है। ठीक है, जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चाहिए मतलब मेहनत अधिक और फल कम। मतलब हम खोद तो पहाड़ रहे और केवल चूहिया निकली है। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ठीक है, नेक्स्ट रोहित कुमार, बताइए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत, इसका अर्थ क्या होगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। एक नागिन अरु पंख लगाए, एक नागिन अरु पंख लगाई, कहावत का अर्थ क्या होगा? बताइए। नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त, अत्यधिक जहर चढ़ना, इनमें से कोई। यहाँ पर लिखा है एक तो नागिन है और ऊपर से पंख लगे हुए, मतलब एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना। विकल्प बी इज द राइट आंसर। विकल्प बी। नेक्स्ट, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। हमारे घर वाले कहते थे ना, जब हम पढ़ते नहीं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब होता है लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। लज्जा अर्थात शर्म, शर्म के कारण मुंह नहीं दिखाना। विकल्प डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए।
अंडे का शहजादा, कमजोर, चालाक, अनुभवी, अनुभवहीन। मतलब जिसने अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी जन्म लिया, अंडे का शहजादा है वो, मतलब उसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति। विकल्प डी इज द राइट आंसर। अंडे का शहजादा जिसे कोई अनुभव नहीं है, विकल्प डी। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर आफत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। अब आप लोगों को इससे जुड़ी एक घटना बता देते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट को, शायद वो बीएसएफ का था, उसको मैंने पढ़ाया कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो मैंने उसको बताया प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने उसको बताया प्रतिकूल कार्य। ठीक है, अब यही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर प्रतिकूल कार्य के जगह लिख दिया विपरीत कार्य, विपरीत कार्य। तो उस विद्यार्थी का क्वेश्चन ही गलत हो गया था, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि प्रतिकूल और विपरीत का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, प्रतिकूल विपरीत का अर्थ एक ही होता है, उल्टा कार्य, रीति के विपरीत कार्य। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रतिकूल और विपरीत दोनों ही आपस में समानार्थी है, समान अर्थ है दोनों के। उल्टा आंसर क्या हो जाएगा? रीति के विपरीत कार्य करना। विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दादी जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। चलिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। आनंद प्रकाश, हाथ कंगन को आरसी का क्या? हाथ कंगन, ठीक है, हाथ में कंगन है, आरसी मतलब दर्पण होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब? हमारे हाथों में कंगन है, हमें दर्पण की क्या जरूरत? इसका अर्थ क्या निकलता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष, जब आपके सामने घटना, सामने सब कुछ है, तो आपको प्रमाण की, सबूत की क्या आवश्यकता? तो उसके लिए कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ऊंची दुकान फीका पकवान, आडंबर अधिक वास्तविकता कम। वेल डन। नेक्स्ट, कहावत का चयन करना है। नानो नकद ना तिगरे उधार। वेट, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, टाइप से बात करनी पड़ेगी। चलिए, हाथी के पांव में सबका पांव, हाथी के पांव में सबका काम। पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं, पढ़ा लिखा फारसी बेचे तेल, इस प्रकार से होती है कहावत। योग्यता के अनुसार कार्य ना मिलना, योग्यता के अनुसार कार्य ना मिलना। यहां पर देखो, हाथी के पांव में सबका पांव, वेरी गुड। बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना? विकल्प सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, काठ की हांडी, काठ की हांडी, काठ की हांडी। बहुत सस्ता, अस्थायी चीज, कमजोर आदमी, बहुत परिश्रम। ठीक है, तो काठ की हांडी मतलब अस्थायी चीज। विकल्प बी इज द राइट आंसर, अस्थायी चीज, काठ की हांडी। नेक्स्ट, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो, कबीर सिंह, क्या कहेंगे उसे? वेरी गुड,
जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका उसे हम कहते हैं ध्वस्त। विकल्प सी इज द राइट आंसर, उसे कहा जाता है ध्वस्त, नष्ट नहीं ध्वस्त। जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो उसे हम एक शब्द में कहेंगे ध्वस्त। वैसे इन सब का अर्थ एक ही है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो ध्वस्त होता, ध्वस्त मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, क्या होगा इसका आंसर? अंकिता प्रसाद, वो वस्तु नष्ट हो गई, वस्तुओं के साथ लगेगा नष्ट होना, वस्तु के साथ आएगा नष्ट होना। वेरी गुड। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, विकल्प बी इज द राइट आंसर, तुम सभी। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई, कुछ लोग यहाँ पे गलती करेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई मतलब व्यवसाय एक जैसा होना। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अब बताना है, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, बताइए। कल्हाड़ी कढ़ाई से गिरा चूल्हे पर पड़ा, करम से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। इसको छोड़ो, इसके ऑप्शन सारे गलत है, इसके ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अगेन देख के आपको इसका आंसर बताऊंगी, सारे ऑप्शन गलत है क्योंकि बाछे खिलना से अभिप्राय क्या है, बाछे खिलना, बताइए। फसल से फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना, खिलखिलाकर हंसना, बाछे खिलना, सभी कौन सा देना है? बाछे खिलना, वेरी गुड, अत्यंत प्रसन्न होना, विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आधा तीतर आधा बटेर, कई परीक्षाओं में आया है ये, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? संजय सिंह, उसमें ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल और बेढंगा होना, आधे तुम तीतर हो आधे तुम बटेर हो, विकल्प डी बेमेल और बेढंगा होना, विकल्प डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जस तू दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, निखिल कुमार प्लीज सेंड टेलीग्राम लिंक, किसी के पास टेलीग्राम लिंक हो तो प्लीज सेंड कर देना, कोई भी सेंड कर सकता है उसको। जस दूल्हा बस तस बनी बराता, भैया जब सभी साथी एक जैसे, जैसे आप सभी कैसे हो, सभी कंप्यूटर साइंस के। अच्छा आप लोग को एक सीक्रेट बताए, टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बताए, नहीं बता रहे तो आप लोग जज करने लगोगे। चलिए नेक्स्ट, काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा है, मेरा सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस ही था कॉलेज में, और मेरी जो पहली जॉब थी वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थी, जिसपे हम काम करते थे जावा पर, हम लोगों को कोडिंग सिखाई जाती थी, सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आया, फिर मैंने अपनी जो आगे की एजुकेशन फिर मैंने उसको वहीं रखा, फिर मैंने आगे हिंदी सब्जेक्ट को चुना क्योंकि मैं हिंदी लिखती थी, कविताएं लिखती थी, फिर मैंने आगे हिंदी से को ही पढ़ा, फिर मैं फाइनली यहाँ आ गई। हाँ तो अब कैसे शो हो जाएगा कि अगर मैं सब, अगर किसी को पता चलेगा कि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है तो फिर मेरी जॉब में इश्यूज नहीं आएंगे।
चलिए, काजी दुबले क्यों शहर का अंदेशा है? दीप्ति, नो जजमेंटल मैम, आई एम ऑल्सो एम टीचिंग इंग्लिश। ओहो, चलिए कोई तो है मेरे जैसा। देखो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप सबको पता होगा कि लॉकडाउन में क्या हाल था। लॉकडाउन के टाइम सबका करियर, बहुत सारे लोगों का करियर डिस्टर्ब हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली को खोया। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरा करियर चला गया। मैं आगे से, मैं उससे ज्यादा आज खुश हूँ। तब तो और डिफिकल्ट होता था। खैर, वो सब्जेक्ट था तो इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ, लेकिन आज मैं उससे ज्यादा बेटर कंडीशन में हूँ। ठीक है। काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा, मतलब होता है दूसरे के कष्ट से चिंतित रहना। शहर को लेकर जो काजी हैं वो क्यों दुबले, उन्हें क्यों चिंता हो रही है? ठीक है, तो दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कब्र आप देखना, अपनी कब्र आप देखना। निखिल जस्ट रिलैक्स, गिव मी सम टाइम। देते हैं आपको लिंक, मैं क्लास के टाइम लिंक ओपन नहीं कर सकती, चारों तरफ कैमरे हैं। ठीक है, लिंक, वो ग्रुप मैंने मुश्किल में ही बनाया, हम लोगों को परमिशन नहीं थी। चलिए, अपनी कब्र आप देखना मतलब अपने विनाश का काम स्वयं करना, विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो, जो दूसरों में केवल दोष खोजे उसे हम एक शब्द में कहते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है, निंदक मतलब होता है बुराई करने वाला, समीक्षक मतलब होता है जो बुराई भी करे प्रशंसा भी करे, गुण भी बताए दोष भी बताए, बिगेस्ट फैन भी हो और बिगेस्ट क्रिटिक भी हो। ठीक है, आलोचक मतलब होता है केवल और केवल दोष बताना। आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजे उसे एक शब्द में कहते हैं छिद्रान्वेषी। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, दूसरों में दोष खोजने वाला अर्थात छिद्रान्वेषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग में भंग होना, रंग में भंग एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, रंग में भंग। मतलब उल्लास में विघ्न पड़ना, उल्लास में बाधा पड़ना, रुकावट पड़ना, विकल्प सी। नेक्स्ट, किस क्रमांक में मुहावरा है? घोड़े पर सवार होना, जो गरजते बरसते नहीं सेवा करे जो मेवा थोथा चना बाजे घना। बताइए, आपको यहाँ पर मुहावरे को पहचानना है। मुहावरा मतलब केवल वाक्य का अंश जिसमें लिंग वचन परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मुहावरा होता है थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, अयोग्य व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना। विकल्प डी इज द राइट आंसर, विकल्प डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, घोड़े पर सवार होना ये भी एक कहावत है। घोड़े पर सवार होना मतलब जल्दबाजी में होना, ये भी एक कहावत है। और जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये दोनों ही आपकी, ये सभी आपकी कहावत है, ये सभी कहावत है। विकल्प डी हो जाएगा आपका मुहावरा। ठीक है, अमन नहीं, मुहावरा नहीं है, ये कहावत है, मुहावरा ये होता है। ठीक है, चलिए, मुंह से लाल उगलना, मुंह से लाल उगलना, बताइए। शुभम कुमार, कहावत और लोकोक्ति एक ही होती है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर ये पूछिए आप। मुहावरा मतलब केवल एक वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरी की पूरी कहावत होती है। ठीक है, वेरी गुड। लाल उगलना मतलब अत्यंत क्रुद्ध होना, क्रोधी होना, विकल्प डी। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बताइए। व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान से शराफत, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। वेल डन, गड़े मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट, बाधा डालना, बाधा डालना क्या हो जाएगा इसका आंसर? आग उगलना नहीं होगा,
क्रोधी होना, आग उगलना भी एक मुहावरा ही है, जिसका मतलब होता है क्रोधित होना। बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, विकल्प बी। नेक्स्ट, जवाब नहीं सूझना, जवाब नहीं सूझना, बगले झांकना, पौबारा होना, नानी मरना, फूले ना समाना। जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता तो हम यहां वहां देखने लगते हैं। बगले झांकना, विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, पौबारा होना मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। फूले ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। नानी मरना मतलब मुसीबत आना। ठीक है, मुसीबत आना। चलिए नेक्स्ट, बाल की खाल निकालना। अब यहाँ इस प्रश्न पे सब लोग ध्यान देंगे। बाल की खाल निकालना, रहस्य जानने की कोशिश, अनावश्यक बारीकी में जाना, व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। बताइए, बारीकी ऐसे लिखा जाएगा। थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं टाइपिस्ट, तो आप लोग इसको माइंड नहीं करना। ठीक है, अब बाल की खाल निकालना, इसका वाक्य में प्रयोग करो कि रोहन बाल की खाल निकालता है। तुम क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो, मतलब तुम क्यों अनावश्यक अननेसेसरली बारीकी में जा रहे हो। अनावश्यक बारीकी में जाना, विकल्प बी इज द राइट आंसर। विकल्प बी होगा, बाल की खाल निकालना, अनावश्यक बारीकी में जाना। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्रम में मुहावरा है, बताइए। मुहावरा, अब आप कहावत और मुहावरे में आसानी से फर्क पहचान, ए भी हो सकता है, धनजीत कुमार ए नहीं हो सकता है, बी ही होगा। अगर ए होता तो एक पे टिक करते, ए नहीं होगा, बी आंसर होगा, अनावश्यक बारीकी में जाना। ठीक है, किस क्रम में मुहावरा है, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक पूरा पूरा वाक्य है। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, पूरा पूरा वाक्य है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, पूरा पूरा वाक्य है। आंसर क्या हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अब आप इसको बोलो, क्या होगा कि दूर के ढोल सुहावने, ये पूरा वाक्य नहीं है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, मतलब लगते हैं के बिना ये अधूरा रहेगा। तो ये क्या है, ये एक वाक्य का अंश है, जबकि हम इनको ऐसे ही बिना वाक्य के बोल सकते हैं। लेकिन विकल्प डी होगा, वो हो जाएगा एक मुहावरा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार, ये भी हो गया है। चलिए, किस क्रमांक में मुहावरा है, बताइए। किस क्रमांक में मुहावरा है। सहज पके सो मीठा होए, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, आप भला तो जग भला। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये है मुहावरा। विकल्प सी इज द राइट आंसर। आप भला तो जग भला, ये एक कहावत है कि हम अच्छे तो जग अच्छा। ये कहावत है, ये भी कहावत है, ये भी कहावत है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये है एक मुहावरा। विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है अंकिता जी, कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन याद रखिए हम लोगों को इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, हाँ शुभम जी, जो आपको लगे कि ये पूरा का पूरा एक वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है, वो कहावत हो जाएगी। जो एक वाक्य का अंश हो, वो हो जाएगा आपका मुहावरा। क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी। हम क्या करेंगे, देखो ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है,
ठीक है, लेकिन मुहावरे अनलिमिटेड होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ फॉर्म दे दूंगी जिसमें से आपको रोज अगर आप 10-10, 20-20 मुहावरे भी याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और जब हमारा एग्जाम होगा उसके पहले आपकी लगातार 4-4 घंटे की मैराथन चलेंगी। उस मैराथन में आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर? पूजा, हिंदी 75 मार्क्स का है, लेकिन डोंट वरी, क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग है तो 75 का, जिसमें से कुछ कठिन होंगे और कुछ बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो क्वालिफाइंग है, आप इजीली 50-60 मार्क्स ले आएंगे। सो डोंट वरी। चलिए, अब क्लास के बाद सबको फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, आपके पास रेटिंग का फॉर्म आता है, कोशिश करना 5 स्टार दे दो। ठीक है, क्वालिफाई 30 नंबर पर, 30 नंबर पर बस। ठीक है, रोहित कुमार, नहीं मैं बीपीएससी टीचर का एग्जाम नहीं दे रही हूं। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी टीचर हूं। मेरा अभी वो नेट की जेआरएफ की तैयारी चल रही है। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है हाँ, एग्जाम से 10 डेज पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ आपके डाउट्स पूछने के लिए। आप लोग इस टाइम अपनी बात कर लिया करो, डाउट पूछ लिया करो। सौरभ, पीएचडी तो करेंगे, हिंदी साहित्य से ही करेंगे। बहुत टफ है ये तो, खैर कुछ है नहीं, ये तो ग्रामर है। साहित्य थोड़ा सा टफ होता है। जो भी हिंदी टीचर की तैयारी कर रहा होगा वो पूरा साहित्य पढ़ रहा होगा। नैनी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ एक मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस, मेरा बचपन से जुनून था कि मुझे पूरा कंप्यूटर रिलेटेड हर चीज, जावा, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, हर एक लैंग्वेज पढ़ना है। इवन मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि इन सब के अलावा मैं अगर थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ तब भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहूं अपना कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, मुहावरे की पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी आपको इसकी पीडीएफ पहले दे देंगे। कीप फायर सेव एज। बस आज ये लिखा हुआ मिटे ना, बहुत स्ट्रेस हो जाता अगर ये मिट जाता है तो। थैंक गॉड नहीं मिटा है। चलिए, अब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी पहले। गायत्री, होमवर्क के आंसर्स कैसे मिलेंगे? गायत्री, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकती हो टेलीग्राम पे। ठीक है, आप ही पढ़ा दीजिए कंप्यूटर साइंस। सौरभ जी, ऐसे थोड़ी पढ़ा देंगे, पढ़ाने के लिए आपको हर एक एक चीज आनी होगी। हिंदी में मुझे सब आता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश मिला के 100 मार्क्स, 100 में से 30 चाहिए। विपुल सराफ, हाँ जी, 30 चाहिए है, लेकिन 30 नहीं लेके आना है, कम से कम 50-60 लेके आना है। क्लियर? साइंस का इंग्लिश का क्लास कब स्टार्ट होगा? हाँ देखो, हिंदी क्लास फॉर टीचर आप लोग सर्च कर लीजिए ना। ठीक है, अजीत कुमार, वेट अ मिनट अजीत, वेट अ मिनट, आपका नंबर मैं
ले लेती हूँ, आपको ऐड कर लिया जाएगा, डोंट वरी। चलिए डोंट वरी, ठीक है। चेंज द कंप्यूटर टीचर नहीं, ऐसे मत कहिए, आप लोगों को ऐड करना मेरा काम है, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए पीडीएफ लीजिए सबसे पहले। लीजिए। चलो आप लोगों को मैं लिंक दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं लिंक दे रही हूँ। वेट, मैं लिंक ही दे रही हूँ आप लोगों को। वेट वेट वेट, इश्यूज हो रहा है नेटवर्क, वेट अ मिनट। अरे इतने सारे तो लोग ऐड है ग्रुप में, फिर ये इश्यूज क्यों हो रहा है? चलिए मेरी दूसरी क्लास भी है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। चलिए लीजिए। ये रहा आपका लिंक, लिंक रहा, सब लोग लिंक पे ऐड हो जाओ, जल्दी से ऐड हो जाओ सब लोग। आकांक्षा, प्रियदर्शनी मैम, सर्वनाम क्वेश्चन समझ नहीं आया, गलत हो जाता है। आकांक्षा डोंट वरी, हमारा टेस्ट भी होगा, हमारा डाउट सेशन होगा, हम लोग अगेन फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सब कुछ पढ़ेंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाता, याद रखना। इसको क्लिक करो, ओपन ही नहीं हो रहा ये लिंक, क्या इश्यूज है? चलिए मैं आपके नंबर से ही ऐड कर लूंगी, डोंट वरी, ठीक है। पीडीएफ मिला आज वाला? आज वाला नहीं मिला, ये मिला, ये रहा आज वाला पीडीएफ। पहले इसको सेव करो सब लोग, मिल गया ना? चलिए चलिए मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, और रेटिंग जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ जी, पिन भी कर दे रहे, डोंट वरी।